राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक हुई आज। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य बैठक में शामिल होंगे। सीएम गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी है। वहीं देखिए, सितंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची भी सामने आ सकती है और इसी तरह से उम्मीद यही जताई जा रही है कि पहली सूची नामों को लेकर के सितंबर में सामने आ सकती है। और इसी कड़ी के अंदर बीजेपी भी अब कमर बीजेपी के द्वारा कस ली गई है। वो सूची भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि सितंबर तक सामने आ जाए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई दिग्गज बैठक में शामिल होने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? हाँ, देखिए, बैठक जो है अपने आप में बेहद अहम है। राजनीतिक तौर पर राजस्थान की कांग्रेस का चुनावी रोड मैप क्या रहने वाला है, ये इस बैठक में उसकी तैयारी पर चर्चा होगी। किस तरह की शेप होगी वो चर्चा होगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य संभागवार, जिलेवार जाकर वहाँ पर जो दावेदार हैं उनसे मिलेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का जाकर फीडबैक लेंगे और वहाँ पर जो दावेदार हैं उनसे मुलाकात करने का वो काम करेंगे। तो एक कहा जा सकता है कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की इस बैठक में तैयारी होगा। वो क्राइटेरिया किस आधार पर क्या कुछ ऐसे सब्जेक्टिव बातें हैं जिनको उनको अपने अपने जो उनको ज़िले डिसाइड किए जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनको बात रखनी है। और एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को ज़िलों में जाना है, जैसा मुख्यमंत्री गहलोत भी बात कह चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में एक बैठक हुई है। एक पूरा प्रारूप, एक एजेंडे पर बात हुई कि इलेक्शन कमेटी में किस तरह से किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, क्योंकि इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा है, तो वहीं प्रभारी सुखजिंदर रंधावा है राजस्थान की कांग्रेस के, और स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य वो भी बैठक में रहेंगे, अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल। और ये कहा जा सकता है कि एक वृहद रूप से बातचीत राजस्थान में जो होने वाले चुनाव को लेकर होनी है। और जैसा मैंने कहा कि गाइडलाइन तय होगी कि दावेदार को किस कैटेगरी के अनुसार उनको शामिल किया जाना है। ख़ास तौर पर जिन इलाकों के अंदर इलेक्शन कमेटी फीडबैक लेंगे, इलेक्शन कमेटी के सदस्य, तो वो जातीय क्षेत्रीय गणित को ध्यान में रखकर वहाँ दावेदारों के पैनल बनाने का काम करेंगे। ख़ास तौर पर जातिगत तौर पर कैसे बैलेंस रखा जाए उसको रखने का काम करेंगे। हमारे साथ जसवंत गुजर भी हम बात करेंगे उनसे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जसवंत जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी बैठक को, और ख़ास तौर से क्योंकि ये आज वो काम होगा, एक रोड मैप बनाने का काम होगा इलेक्शन के अंदर, किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ना है? देखिए, सीनियर लीडरशिप आज बैठ के चर्चा करेंगी और सारे सीनियर लीडरशिप मिलकर राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर हम धरातल पे उतरेंगे। धरातल पे जो उतरे हैं उन योजनाओं के आधार पे हम अगला चुनाव लड़ेंगे, है ना। और आज एक रोड मैप से तय होने की संभावना है, जिसके अंदर हम आगामी चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, कैसे क्या हों, उसके ऊपर बात करेंगे। और स्वाभाविक है, हर चुनाव से पहले पीसी की मीटिंग होती है, उस संदर्भ में मीटिंग है। आज स्क्रीनिंग कमेटी के भी सदस्य पहुँचे हैं। जसवंत जी, जो आमतौर पर देखा जाता है कि इलेक्शन कमेटी के सदस्य अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, वहाँ जाके फीडबैक लेते हैं, दावेदारों के पैनल बनाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज वो तय हो जाएगा कि किन सदस्यों को किस तरह से क्लस्टर दिए जाने। निश्चित है कि जब ये मीटिंग होंगी तो मीटिंग के अंदर जो वरिष्ठ नेता बैठेंगे वो मीटिंग के अंदर आपस में चर्चा करके तय करेंगे कि हम आगामी चुनाव के अंदर कैसे करें। उसके अंदर चुनाव के अंदर हम क्या कर पाए, किस रणनीति के साथ लड़ेंगे, किस प्रकार हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे हमें कैंडिडेट्स को मिलना, उसके ऊपर। जसवंत जी, सरकार ने बहुत काम किए हैं, तो क्या लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि उन योजनाएं, वो घोषणाएं वोट गेनिंग का काम करेगी? और ये जो रणनीतिक बैठक आज गोविंद डोटासरा की अगुवाई में होने वाली है, तो इस बैठक में तय होगा अशोक गहलोत, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस के फेस है, लेकिन सरकार आमतौर पर ये देखा जाता है जो एक मिथक बना हुआ है राजस्थान में तकरीबन 30 सालों से,
एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्या आपको लगता है योजनाएं सरकार के काम उस मिथक को तोड़ने का काम करेंगे? देखिए, हिमाचल के चुनाव हमारे सामने थे, उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आए। कर्नाटक का चुनाव है, वो भी हमारे सामने था, उसका रिजल्ट भी हमारे सामने। जिन वादों को लेकर हम कर्नाटक और हिमाचल में उतरे थे, वो सारी योजनाएं आज राजस्थान के धरातल पे दिखाई देती है। तो वहाँ हमने वादे किए और सरकार में हम आए हैं, जबकि ये सारी योजनाएं हमारे धरातल के ऊपर है। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभूतपूर्व काम हुए हैं, वो काम अपने आप में ऐतिहासिक काम, उन कामों को लेकर हम धरातल पर उतरेंगे। दूसरा, संगठन का जो काम है, गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में जब से लगातार हम लोग चुनाव हो रहे हैं, निरंतर हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे पंचायत के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे बीजेपी के या विधानसभा के उपचुनाव, और उन उपचुनाव के अंदर भाजपा की जमानतें भी जब्त हुई है। तो जनता का माइंडसेट तय है, अब की बार रिवाज बदलने की ठान रखी है जनता ने। और जनता का हम जब मिलते हैं, कल परसों प्रदर्शन था बीजेपी के, किसी प्रदर्शन के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं जुट रहे, 3-13 हुए घूम रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस लीड लेंगे और इस चुनाव के अंदर वापिस कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत जी आपका। और जिस तरह से जसवंत गुर्जर ने बताया, जो कांग्रेस संगठन के नेता है, कि किस तरह से राजस्थान की कांग्रेस चुनाव समिति रोड मैप बनाने का काम करेगी। जैसा मैंने कहा कि आपके इलेक्शन कमेटी के सदस्य क्लस्टर बनाकर अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, वहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वो फीडबैक लेंगे। फीडबैक के बाद दावेदारों का पैनल बनाने का काम करेंगे। सितंबर का महीना कांग्रेस ने दावा किया है कि सितंबर के महीने में पहली सूची सामने आ जाएगी, चाहे वो 30 जनों की हो, 35 जनों की हो, लेकिन इस तरह का दावा है। और क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सूची निकाल चुकी है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो कांग्रेस पार्टी पे बना है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान वो राज्य होगा, राजस्थान की कांग्रेस चुनाव समिति आज लगता है कि उस स्टेप पर आगे बढ़ेगी कि कैसे भी करके जहाँ निर्विवाद है, जहाँ एक नाम है, जहाँ किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है टिकट देने के अंदर, और जो कांग्रेस के परंपरागत गढ़ है, वहाँ लगता है कि पहली सूची कांग्रेस की सितंबर के माह में सामने आ सकती है। जी, और बिल्कुल योगेश जी, देखिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और निगाहें, क्योंकि सितंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी, निगाहें सबकी टिकी हुई है। बैठक को लेकर लगातार अपडेट योगेश जी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत